जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, साजिद तरार साहब इंडिया आए हुए हैं घूमने के लिए। तो इंडिया गेट भी गए थे और उसके बाद उनको इंदौर भी जाना था। तो वो दिल्ली घूम रहे हैं। तो दिल्ली घूमने के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, इंडिया डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इंडिया मतलब कि क्या इंडिया में क्या क्या चल रहा है, ये सब वो इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। तार साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं। आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफर किया है। तार बिल्कुल। साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई। जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं आपने? एक तो जारी बात है, थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस पे आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त, और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम। इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है टू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है। और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब, मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो दो दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम दो थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो दो लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन। तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं। एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है
कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठ कर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे, आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। वो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है, क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है, 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे, तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो, या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में। और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं। इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से। वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। यहां नहीं इस तरह का हुआ काम। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है, यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है, मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी,
आप जहां बैठे हैं, आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था। हसीना वाजिद ने अभी तक अपना वारिस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है। आपके एक बंदे के नाम से भुट्टो उतार दिया जाए तो उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं। दूसरी है उसकी फैमिली है, अब उनके पोते दोते हैं, उनके लिए भी हल्के देखे जा रहे हैं। दोस्तों साजिद तरार साहब ने तो इंडिया के तारीफों के पुल बांध दिए, वहीं पाकिस्तान की लंका भी लगा दी। उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल सही बोला, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ मोदी साहब ही नेशनलिस्ट नहीं है, इसके पहले जितने भी पीएम आए थे सब नेशनलिस्ट थे। ठीक है, सब ने अपना योगदान दिया है, सब ने काम किया है। बात बिल्कुल सही है कि सब ने अपना काम किया है। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान को लूट के वो लोग विदेश में जाके सेटल नहीं हुए हैं। हमारे देश के जितने भी पीएम बने हैं सब ने काम किया है। हाँ, मोदी जी ने थोड़ा ज़्यादा किया है, मोदी जी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग क्या समझते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।